किया, कूट करके माना कि हमने इसको 400 ग्राम पानी में पकाया तो 100 ग्राम बच गया तो छान के पी लिया। कोरोना के पेशेंट इसको दिन में 5-7 बार पी सकते हैं और प्रिवेंशन के तौर पर जिनको पीना वो सुबह शाम 2 बार पी सकते हैं। तो ये तो हुआ कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस, जो उसके सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, उसके जो उपद्रव होते हैं शरीर में उनसे बचाने के लिए और साथ में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अब दूसरी बात आती है कि कोरोना के कौन से पेशेंट मर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। करीब 5,000 लोग मर चुके हैं। कोरोना होने के बाद 70,000 से ज्यादा लोग अपने आप को स्वस्थ कर चुके हैं। करीब 1.5 लाख लोग अभी भी इससे संक्रमित है और इस संक्रमण को न रोका जाए तो तेजी से बढ़ने का खतरा भी है। तो इस खतरे को टालने के लिए क्या क्या उपाय हमें अपनाने पड़ेंगे वो मैं क्रमशः कहता हूँ। सबसे पहली बात, कोरोना सबसे ज्यादा अटैक करता है लो इम्यूनिटी वालों। तो लो इम्यूनिटी के लिए सबसे कारगर चीजें क्या हैं जो सदियों से युगों से आजमाई हुई हैं। तो उसमें सबसे बड़ी चीज है गिलोय के साथ साथ, गिलोय तो पीना ही है सबको, अश्वगंधा जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, फिर ये शतावर और सफेद मूसली। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, इनके पाउडर भी हम पूरे देशवासियों को उपलब्ध करवाते हैं। वो आप हमारे पतंजलि निसार आरोग्य केंद्र, जो भी नजदीक में पतंजलि के सेंटर्स हैं, वहां पर जाकर के आप इस सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। अथवा सीधा आप गिलोय है तो आप पेड़ से उस लता को उतार करके उसका सीधा प्रयोग कर सकते हैं, या आप किसी पंसारी से लेकर के बाद उनका पाउडर बना सकते हैं। हमारा उद्देश्य व्यापार करना नहीं, हमारा उद्देश्य लोगों का उपचार करना है। इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ कि लो इम्यूनिटी के अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, इसके साथ साथ जो है ये स्पिरुलिना, इसके अंदर प्रोटीन भी है, इसके अंदर वो विटामिन से, न्यूट्रिशंस है, माइक्रो न्यूट्रिशंस है और इसमें इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ इसमें प्रोटीन होने के साथ साथ रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने के साथ साथ हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा देने की ताकत है इसके अंदर। तो स्पिरुलिना ले सकते हैं आप। वैसे तो प्रोटीन के तौर पर आप जो है बड़ी ले सकते हैं। वैसे तो न्यूट्रिला सबसे बड़ा नाम है पूरे देश में, पतंजलि की तरफ से भी हम ये बनाते हैं। आप अपने घर में जो है सोया का आटा जो नॉर्मल आटे में मिला करके करीब 30% तक आटा गेहूं के आटे में मिला करके खाते हैं तो पेट के लिए अच्छा होता है, डाइजेस्ट भी होता है। आप दालें ले सकते हैं, दूध में हल्दी डाल करके पी सकते हैं प्रोटीन के लिए। विटामिन सी और प्रोटीन कोरोना के बेसिस के लिए अच्छा है। ये सब डाइटिशियन भी बता रहे हैं, सब डॉक्टर्स भी बता रहे हैं और यहाँ चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार फिट भी बैठता है। तो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है आंवला, जो हम पूरे देश को उपलब्ध करवाते हैं। आंवला वैसे अभी पेड़ों पर तो नहीं मिलता है, इसलिए आपको पतंजलि का ये आंवला 100% जूस हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आंवला का मुरब्बा, आंवला की कैंडी, ये भी हमने देशवासियों को उपलब्ध कराई है। इसमें चटपटा भी, इसमें मीठा भी है। आंवला का मुरब्बा और आंवले का पाउडर और आंवले के रसायन, जिसमें आंवले के रस की 21 भावनाएं देते हैं, बहुत हाई पोटेंशियल हो जाती है इसकी। च्यवनप्राश, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ लंग को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ विटामिन सी का भी बड़ा स्रोत है। च्यवनप्राश को आप ले सकते हैं। जहाँ बहुत गर्मी है साउथ में, वहां पर अमृत रसायन लिया जा सकता है। मैं खास बात ये कहना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये आयुर्वेद की चीजें सर्वश्रेष्ठ है। और इसमें जो अश्वगंधा है, इसका अश्वगंधा और शिलाजीत का, शिलाजीत भी अपने आप में इम्यूनिटी को बढ़ाती है। शिलाजीत का कैप्सूल भी, शिलाजीत की गोली भी है, लिक्विड शिलाजीत भी हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं। शिलाजीत का कैप्सूल भी और अश्वशिला का कैप्सूल है, माने अश्वगंधा और शिलाजीत। तो ये चीजें हम आप लोगों को उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए कि आप क्यों सब इन चीजों को बना नहीं सकते। अश्वगंधा के अंदर जो विथिनोन नाम का जो कंपोनेंट है, वो कोरोना वायरस का जो प्रोटीन होता है, आदमी के प्रोटीन के साथ उसको मिलने से, उसको उसके साथ बाउंडिंग से उसको बचाता है, बीच में जुआ खड़ी करता है और उस कोरोना के संक्रमण से आदमी को बचाता है। जिनका लंग वीक होता है, उनके लिए क्या करें? एलोपैथी में भी दवाइयाँ, वो भी दवाइयाँ देते हैं। तो हमने स्वासारी, जो एक छोटा सा पाउडर हमारा, और कोई भी इसको 25-50 रुपए में उपलब्ध हो जाता है, रोगी के लिए इतना पर्याप्त है। तो ये स्वासारी ये हमने बनाया और इसका जो रिजल्ट आया है, एलोपैथी की दवाओं से बेहतर है स्वासारी का रिजल्ट अस्थमा के लिए, अस्थमा और एलर्जी के लिए। तो जिनको अस्थमा है वो स्वासारी का प्रयोग कर लें, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो अर्जुन की छाल ले ले, अर्जुन की छाल या अर्जुनारिष्ट या हृदयामृत, ये औषधियां हम उपलब्ध कराते हैं लोगों को।
अर्जुनारिष्ट, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, तो ये हार्ट के रोगी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अस्थमा के रोगी श्वासारी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और डायबिटीज के रोगी मधुनाशिनी और गिलोय घनवटी, ये हमारी बहुत पुरानी औषधियां हैं जो हमने बनाई हैं। गिलोय की भी हमने बना रखी है, तुलसी की भी बना रखी है। पत्थर ना तोड़ दो। गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी, मधुनाशिनी, तो ये लेकर के जो डायबिटीज के रोगी हैं, जी बाणी ने बुलाई मंडूकासन के साथ साथ राजे जी भी लेते हैं तो वो भी अपने आप को कोरोना से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गेट ला दे। रही बात लीवर वाले, तो उसके लिए बात बताया है। इस तरह से जिनको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की समस्या हो सकती है, तो उन लोगों के लिए हमने बताया कि अपने जो भी ऑर्गन वीक्स हैं उनको आप एक तो प्राणायाम, आप भस्त्रिका, तू ही है ना कला। अनुलोम और विलोम भ्रामरी गीत प्राणायाम करते हैं, तो इससे आपके मैं क्या पार ला थोड़ा बढ़ने के साथ साथ सारे ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप कोरोना ना हो, इसके लिए योगाभ्यास करें। इसके लिए आप गिलोय, तुलसी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च का काढ़ा पिए। इसके लिए आप अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूंगफली, आंवला, एलोवेरा, च्यवनप्राश, स्पिरुलिना, इस तरह की जो औषधियां इनको लें, इससे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। यदि आपको हो चुका है तो भी आप ये गिलोय, तुलसी आदि पी करके उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, सिम्टम्स है, उनसे निजात पाएं। और यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, यदि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो अपने आप को स्ट्रेंथन करके कोरोना से लड़ने में अपने आप को सक्षम बनाएं। ये बातें मैंने इसलिए कही क्योंकि कोरोना के बारे में बहुत बड़ा भ्रम, बहुत बड़ा भय और कई तरह की अलग अलग अफवाहें चल रही हैं, उससे भी सावधान करना मैं अपना उत्तरदायित्व समझता हूँ। और इसमें सबसे पहले मैं सैनिटाइजेशन से शुरू करता हूँ। सैनिटाइजेशन के नाम पर जो सैनिटाइजर्स मिल रहे हैं वो डैडी मैं ही लाया है नकली मिल रहे हैं, उनका कोई असर नहीं हो रहा है। ऐनक ओ कमान वाली इसमें काला बाजारी कर रहे हैं। एक ही बन गई थी भाई आप अपने घर में ही, हमने यहाँ पर है नहीं तैयार किया सच हो भाई। अभी इस रिसर्च में है, अभी थोड़ी दिनों में हम भी पर्सन को उपलब्ध करा देंगे। मैं भर दी भी, मैं क्या चल मैंने जो है इसलिए 100% जो भी यूवी हाय बाणी बाहर तो गड्डी के दी आ गई और पाड़े दी मॉल इन पार रिसर्च के साथ इसको तैयार किया गया। खाली सामान्य रूप से किसी भी फंगस को या कोई सामान्य जो बैक्टीरिया उनसे लड़ने के लिए नहीं, माने आप जो भी सैनिटाइजर तो बेस्ट हो सकता है तो वो ये है। कैसे है? इसके अंदर एक तो ये नीम, दूसरा तुलसी। मैं कहूँ घर में भी आप बना सकते हैं, सैनिटाइजर की जरूरत नहीं। 1 लीटर पानी लो, उसके अंदर करीब 100 ग्राम बना दो, करीब 25-50 ग्राम तुलसी के पत्ते डाल दो। वो बढ़िया बन रही है ना। 600-700 ml बच जाए तो उसके अंदर छान करके जो है ये कपूर भी हम चाकू के हिलना ना। कपूर इसमें नहीं है तो कपूर करीब इसमें 5-10 ग्राम डाल दो, वीडियो बना डाल दो और ये आपका नेचुरल सैनिटाइजर, होम मेड सैनिटाइजर तैयार हो गया। इससे आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए। रही बात जो है मास्क भी नकली मिल रहे हैं, उसकी जगह पर आप कोई भी मोटा जो रुमाल होता है उसको पास में रखिए और उसको अपने ऐसे मुंह पर लगा दीजिए जहाँ आपको लगता है कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अनजान लोग हैं, तो वहाँ ऐसे अपने मुंह पर लगा दीजिए। या आपको कोई खांसी आती है, कफ आता है, तो उसमें इसके अंदर आप ऐसे खांस लीजिए। जिसके पास ऐसा कोई नहीं है तो कोई बोलता है तो अपने गोटे में ऐसे खांस लीजिए या अपने बगल पर ऐसे खांस लीजिए हाथ के ऊपर। तो और थूके ऐसे अनजान जगह पर भी थूकने और खांसने के लिए कुछ प्रिकॉशन बरतें। जिन लोगों को ये संक्रमण हो चुका है वो लोग अपने आप को आइसोलेटेड रखें और घर में रहकर के प्राणायाम करें। जो उपचार बताए इन उपचारों को लें। कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है तो भी मदद ले सकते हैं। आप कुछ लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि अल्कोहल वाला जो है सैनिटाइजर इसको लगाइए तो उसके जब से मर जाएंगे। भैया कोरोना के ऊपर अभी तक कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुआ कि इसके ऊपर और कोई सैनिटाइजर यूज करने से इसके जब मरते हैं कि नहीं मरते, लेकिन हाइजीन के तौर पर हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो लोगों ने क्या भ्रम फैला दे कि बोले
अल्कोहल से कोरोना के वायरस मर जाते हैं, तो दारू पियो, गर्म पानी पियो, और इसमें यदि नींबू डाल के पीते, नींबू है, नारंगी है, आंवला है, ये विटामिन सी के बड़े स्रोत है। तो गर्म पानी में आप नींबू, थोड़ा सा अदरक, तुलसी और इसमें थोड़ा शहद डाल करके पीते हैं, तो ये आपके वायरस को भी क्लीन करता है और उसमें जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, सिम्टम्स हैं, उनसे आपको सिम्टोमेटिक उपचार भी देता है। लोग मांसाहार खाते हैं, लोगों ने कहा कि मैं प्रोटीन डाइट लो या विटामिन सी लो, तो प्रोटीन डाइट के नाम पर मैंने कहा आप जो है स्पिरुलिना ले लीजिए, दूध में हल्दी मिला करके लीजिए, आप जो है ये न्यूट्रिला लीजिए, माने सोया बड़ी खाइए, सोया का चपाती बना करके खाइए। आप